पंजाब में नशा तस्करों और गैंगस्टरों पर पुलिस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। फाजिल्का में एसटीएफ ने 30 किलो से ज्यादा हेरोइन के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया, तो एक आरोपी के पास से नशे के साथ देसी पिस्टल और मैगजीन भी बरामद हुई है। तो वहीं बठिंडा में एजीटीएफ ने विदेश में बैठे गैंगस्टर के नेटवर्क से जुड़े आरोपी को हथियारों के साथ पकड़ा। यानी नशे से लेकर संगठित अपराध तक पंजाब पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। नशा तस्करों पर पंजाब पुलिस की एसटीएफ का बड़ा एक्शन। 150 करोड़ रुपए की 30 किलो हेरोइन के साथ 3 तस्कर अरेस्ट। फाजिल्का में पकड़े गए तस्कर का गैंगस्टर्स से कनेक्शन। आरोपी से हेरोइन के साथ देसी पिस्टल और मैगजीन बरामद। पंजाब में नशे के खिलाफ मान सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। सरकार का फोकस सिर्फ नशा तस्कर को पकड़ने तक नहीं है, बल्कि पूरे नेटवर्क को तोड़ने पर है। इसी मिशन के तहत पंजाब पुलिस और एंटी नारकोटिक्स टीमें लगातार संदिग्धों पर नजर रख रही हैं। तकनीकी इनपुट और खुफिया जानकारी के आधार पर तस्करों तक पहुंचने की कोशिश हो रही है और हर रोज तस्करी नेटवर्क पर चोट करते हुए 100 से ज्यादा नशा तस्करों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा रहा है। फाजिल्का के जलालाबाद में एसटीएफ ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों के कब्जे से 30 किलो 672 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है। बरामद हेरोइन की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 150 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। नशे के खिलाफ ये कार्रवाई एएनटीएफ फिरोजपुर रेंज की टीम से मिले इनपुट और तकनीकी जानकारी के आधार पर की गई। पुलिस टीम ने जलालाबाद फाजिल्का हाईवे पर हरि कृष्ण सिनेमा के पास नाकाबंदी कर संदिग्ध कार को रोका। कार की तलाशी ली गई तो उसमें भारी मात्रा में हेरोइन बरामद हुई। इसके बाद कार सवार तीनों युवकों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान हंसप्रीत आकाश सिंह और अनमोल प्रीत के तौर पर हुई है। पुलिस के मुताबिक इनमें से 2 आरोपी फिरोजपुर के रहने वाले हैं, जबकि एक आरोपी गांव गुलाम पधरा का रहने वाला बताया जा रहा है। तीनों आरोपियों की उम्र करीब 20 से 25 साल के बीच बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि इतनी बड़ी मात्रा में हेरोइन आरोपियों तक कैसे पहुंची, इसे कहां से लाया गया था और आगे इसकी सप्लाई कहां की जानी थी। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी है। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ पहले से कोई आपराधिक मामला दर्ज है या नहीं। ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਐਸਆਈ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਏਐਨਟੀਐਫ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੇਂਜ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਇੱਥੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਹੰਸਪ੍ਰੀਤ, ਆਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਨਮੋਲਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਕਿਲੋ 672 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਆ। ਵਰਨਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਸੀ। ਇਹ 2 ਬੰਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਪਤਰਾ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮੁੱਢਲਾ, ਅੱਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਉਹ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ। इतनी बड़ी खेप की बरामदगी के बाद पुलिस का फोकस अब सिर्फ आरोपियों तक सीमित नहीं है, बल्कि उस नेटवर्क तक पहुंचने पर है जो इस नशे की खेप के पीछे हो सकता है। यानी जलालाबाद में हुई इस कार्रवाई के बाद अब पुलिस की जांच का दायरा और बढ़ गया है और मान सरकार के नशा मुक्त मिशन के तहत नशा तस्करों पर शिकंजा कसने का सिलसिला आगे भी जारी रहने की बात कही जा रही है। इसी अभियान के तहत थाना खोईखेड़ा पुलिस ने एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी के खिलाफ पहले से ही लूटपाट, चोरी, लड़ाई झगड़े और आर्म्स एक्ट के तहत करीब 7 मामले दर्ज हैं। पुलिस ने उसके कब्जे से 50 ग्राम हेरोइन, 1 देसी पिस्तौल और मैगजीन बरामद की है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान बलकरण सिंह निवासी गांव जंडवाला खरता के तौर पर हुई है। बलकरण सिंह काका पुत्र काका सिंह ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ गिरफ्तार किया गया। बलकरण सिंह ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ 7 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੇ ਹੈ, ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਦੇ ਹੈ, ਚੋਰੀਆਂ ਦੇ ਹੈ, ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੇਚੂਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸੀ ਕੱਟਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਤੇ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੜੇ ਟਾਈਮਲੀ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ, एक देसी कट्टा पिस्टल रिकवर किया गया।
ਤੇ 7 ਇਹਦੇ ਤੇ टोटल मुकदमे। फाजिल्का के एसएसपी गगन अजीत सिंह के मुताबिक पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बलकरण सिंह हेरोइन बेचने की फिराक में है और उसके पास अवैध हथियार भी मौजूद हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए जाल बिछाया और आरोपी को काबू में कर लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से नशे की खेप और हथियार बरामद हुए। पुलिस जांच में आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने आया। उसके खिलाफ पंजाब के अलावा पड़ोसी राज्य राजस्थान में भी मामले दर्ज बताए जा रहे हैं। पुलिस को शक है कि आरोपी के तार बड़े गैंगस्टर ग्रुप्स से जुड़े हो सकते हैं। नशा तस्करों के साथ ही पंजाब पुलिस गैंगस्टरों और संगठित अपराध के खिलाफ भी ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स यानी AGTF ने विदेश में बैठे गैंगस्टर नेटवर्क से जुड़े एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से देसी 32 बोर की अवैध पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। शुरुआती जांच में सामने आया कि आरोपी ने विदेश में बैठे गैंगस्टर के कहने पर यह हथियार हासिल किया था। पुलिस को शक है कि आरोपी पंजाब में किसी बड़े आपराधिक वारदात को अंजाम देने की तैयारी में था, यानी वारदात से पहले ही पुलिस ने साजिश पर ब्रेक लगा दिया। जांच में आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने आया है। उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट समेत दूसरे आपराधिक मामले दर्ज बताए जा रहे हैं। AGTF की कार्रवाई के बाद थाना कोतवाली बठिंडा में आर्म्स एक्ट के संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई है। अब पुलिस आरोपी से पूछताछ कर ये पता लगाने में जुटी है कि उसे हथियार किसने उपलब्ध कराया, विदेश में बैठे गैंगस्टर से उसका संपर्क कैसे हुआ। पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश करेगी कि इस नेटवर्क में उसके साथ और कौन-कौन लोग जुड़े हैं। गैंगस्टराते वार मुहिम के तहत 202 दिन में ऑपरेशन में पंजाब पुलिस 59,000 से ज्यादा बदमाशों को गिरफ्तार कर चुकी है। अकेले 202वें दिन 638 स्थानों पर छापेमारी कर 500 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसी तरह से युद्ध नशिया विरुद्ध के 527वें दिन 1 किलो 600 ग्राम हेरोइन सहित 137 नशा तस्कर को पकड़ा गया और 527 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 75,689 हो गई है। नशे के नेटवर्क से लेकर गैंगस्टर करेक्शन तक पंजाब पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। बड़ी बरामदगी और गिरफ्तारियों के साथ अब जांच का फोकस पूरे नेटवर्क तक पहुंचने पर है। पंजाब पुलिस का कहना है कि नशा तस्करी से लेकर गैंगस्टर नेटवर्क को खत्म करने और संगठित अपराध पर पूरी तरह लगाम लगाने के लिए कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।